आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं कबीरदास जी का जीवन परिचय। तो कबीरदास जी को निर्गुण काव्यधारा के ज्ञान मार्गी शाखा है, उनके कवि मानते हैं। और जो इनका जन्म है वह 1398 ईस्वी में हुआ। और ऐसा माना जाता है कि जो रामानंद संत है, उन्होंने इन्हें राम नाम का मंत्र दिया था, इन्हें गुरु मंत्र दिया इन्हें। और इन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड तथा बाहरी आडंबरों का विरोध किया। इन्होंने जो पूजा कर्मकांड की और जो बाहरी आडंबर है, दिखावा है, उनका विरोध किया। और इन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का नारा दिया। और इन्होंने क्या करा, हिंदू मुस्लिम एकता का नारा दिया। और लगभग ये कब तक जिए, 120 वर्ष की आयु इनकी आयु कितनी हो गई थी, 120 वर्ष की उम्र में पाकर सन 1915 में 1518 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये थे हमारे जीवन परिचय इनका। हम इनकी रचनाएं देखते, जितना आपको याद रहने की जो सटीक है, और भी वैसे भी सटीक लिखा है इसमें, जो भी आपको और भी सटीक दिखे आप जीवन परिचय में बेझिझक लिख सकते हैं। हम इनकी रचनाएं देखते हैं। इनकी रचनाएं बीजक, जिसमें साखी शब्द रमेनी संकलित है। इतनी रचनाएं 4-5 तो आपको केवल 2 याद करनी है, 2 नंबर में रचनाएं आती है। आगे भाव पक्ष। तो इनके काव्य में हमें समाज सुधार की भावना देखने को मिलती है। साथ ही साथ कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे। और कबीरदास जी ने राम निर्गुण निराकार पर ब्रह्मा है, इन्हें क्या मानते हैं, राम निर्गुण निराकार परम ब्रह्म माना है। और इन्होंने ज्ञान को अधिक महत्व दिया है। और इन जो ये दिखावेपन में नहीं है, इन्होंने केवल ज्ञान को ही अधिक महत्व दिया है। जिसके अतिरिक्त कबीरदास जी के काव्य में दार्शनिक विचारधारा भी देखने को मिलती है हमें। तो ये था हमारा भाव पक्ष। आप इसे छोटा करना चाहे तो आप इसे छोटा भी कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कला पक्ष। कला पक्ष के प्रकार से हेडिंग डालनी है, अंदर लिखना है कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। क्या नहीं थे? जो कबीरदास जी हम पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए इनका ज्ञान सत्संग तथा भ्रमण से प्राप्त हुआ। भ्रमण जो सत्संग करते उससे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, और भ्रमण से इनकी इधर उधर जाकर इन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त किया। इनकी भाषा में पूर्वी अवधी राजस्थान, ये जहाँ जहाँ घूमे उसी भाषा में इन्होंने अपना परिचय दिया। काव्य रचे इन्होंने तो ब्रज, पंजाबी, खड़ी बोली, अरबी, फारसी आदि यानी कि अनेक भाषाओं के शब्द मिलते हैं इनके काव्य, क्योंकि ये जहाँ जहाँ घूमे अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया, उसी के आधार पर इन्होंने काव्य रचे, अपने काव्य रचे। और इनकी भाषा में हमें अपरिष्ट और अपामार्जित है। जो इनकी भाषा है वह अपरिष्टकृत और अपमार्जित है। तथा इनकी भाषा को संधु ककड़ी या खिचड़ी भाषा भी कहते हैं। इनकी भाषा को संधु ककड़ी और खिचड़ी भाषा भी कहते हैं। कबीरदास जी ने दोहा, चौपाई, पद, छंदों का प्रयोग किया है। इन्होंने क्या करा, चौपाई का और पद, दोहा इनका प्रयोग किया है।
काव्य में अनुप्रास, रूपक, उपमा आदि अलंकार हमें स्वाभाविक रूप से देखने को मिलते हैं। तो इनके काव्य में हमें क्या उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, इनके हमें अनेक अलंकारों का स्वाभाविक रूप से प्रयोग हुआ है। तो ये कला पक्ष इतना बड़ा, लेकिन इसे आप छोटा कर सकते कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने ज्ञान को सत्संग भ्रमण से प्राप्त किया और इनकी भाषा ब्रज, पंजाबी, खड़ी बोली आदि है। इतना लिख सकते हैं। और नीचे से आप कर सकते हैं कि इनकी भाषा को संधू ककड़ी या खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है। आगे हम इनका साहित्य में स्थान देखते हैं। साहित्य में स्थान तो देखिए, ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इन्हें ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कहा जाता है तथा इनका साहित्य में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। और ये महान समाज सुधारक कहा जाता है और युग निर्माता के रूप में सदा ही स्मरणीय रहेंगे और इन्हें युग युग में सदा ही स्मरण करते रहेंगे। तो ये हमारे साहित्य में स्थान है। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अच्छे से कंप्लीट करिए।